लो बे सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। याद माजी अजाब है या रब, ट्रंप की मुमकिना काल डरावना ख्वाब है या रब। हाँ जी, जो ट्वीट बच्चे जमहूरों ने ट्रंप के खिलाफ गरजते और बरसते हुए किए थे, वही ट्वीट खगेयाते, कांपते, लाचार हाँफते हुए डिलीट करने लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीटीआई वाले इनके ट्वीट्स के पोस्टर छपवा कर व्हाइट हाउस की राहों, चौराहों और ट्रंप की गुजरगाहों में चिपकाने लग रहे हैं। और उधर बच्चे जमहूरे अपना टैलेंट दिखाने लग रहे हैं, यानी शाह सलमान के चमकाने लग रहे हैं। क्या है हबीबी, आपके ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं करीबी। इससे पहले के पीटीआई वाले ट्रंप के सामने हमें बदनाम करें, हुजूर आप हमारा एक काम करें, ट्रंप को हमारे बारे में राम करें, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई इंतजाम करें। भाई साहब, पहले तो आप एस्टेब्लिशमेंट के कारखानों में तैयार किए गए इन लीडरों की औकात देखिए। अपने अवाम को डराने, धमकाने और निहत्ते लोगों के साथ जोरे बाजू आजमाने वाले आलमी सतह पर कितने बौने, डरपोक, बुज़दिल और कायर हैं। यानी अपने अपने ट्वीट्स में ट्रंप को दहशतगर्द, गुंडा और मवाली कहने वाले अब अपने अपने ट्वीट डिलीट करके एक दूसरे से आगे बढ़ के उसे मुबारकबादें दे रहे हैं। क्या आका हमारे, ऐ अंदाता हमारे, हमारे मालो जान सदके तुम्हारे, मुबारक हो, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, हम तो आपकी राहों में निगाहें बिछाए बैठे थे कि ट्रंप के रूप में अजीम लीडर आएगा और हमारी रहनुमाई फरमाएगा। हुजूर बख्श दीजिए हमारे कुसूर, हमारी खताएं माफ फरमाएं। पीटीआई वालों ने हमारे खिलाफ आपके कान भरे होंगे, कोई लगाई बुझाई की होगी, इनकी बातों में मत आए, हम तो आपके हमायती हैं। अरे हम हमारे बच्चे भी आपकी जादुई शख्सियत और पारसाई के शहर में गिरफ्तार हैं और वो जिद कर रहे हैं कि वो बड़े होकर आपके जैसा बनना चाहते हैं। जिसके बाद हमने अपने बच्चों को डांटा है कि खबरदार ऐसी दोबारा बात की तो ट्रंप जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती है। ट्रंप जैसा बनने की ख्वाहिश ट्रंप मियां की गुस्ताखी है। और हमने उनको डांट बांट के सुला दिया है। आका हमारे, अंदाता हमारे, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी शख्सियत को हम अपने नसाब में शामिल कर लें। अगर आप कहें तो हुजूर आप इन इंसानी हुकूक का रोना रोने वाले ये पीटीआई वालों की लगाई बुझाई में मत आए। ये फसादी हैं, फितनाबाज हैं, इनसे दूर रहे। तो भाई साहब इन सब वारदातियों की इस वक्त दौड़े लगी हुई है, ये घबराए हुए हैं और ऊपर से ये खुद को तसलियां दे रहे हैं। इनको ये डर नहीं कि इमरान खान को कोई छुड़ा के ले जाएगा, नहीं, इनको ये खौफलाहक हो गया है कि इन 25 करोड़ अवाम पर हुकूमत करने के लिए जो जुल्म और जबर का बाजार हमने गर्म कर रखा था और अमेरिका की तरफ से हमें जो खुली छूट मिली हुई थी, अब अगर वो खुली छूट नहीं मिली तो जुल्म और जबर नहीं होगा, पाबंदियां नहीं होंगी, बंदे उठाए नहीं जाएंगे। अगर जब बंदे उठाए नहीं जाएंगे तो फिर हुकूमत कैसे कर पाएंगे। और सोने पे सुहागा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इनके जुल्म जबर, इंसानी हकूक की बदहाली, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई। और उधर अमेरिका में ओवरसीज इनके ट्वीट के स्क्रीन शॉट्स के टोकरे सर पर उठाकर और इनके जुल्म जबर, नाइंसाफी, ज्यादतियों, जदीदियत और फिरौनियत की लंबी लंबी लिस्टें लेकर ट्रंप को ढूंढ रहे। ना सिर्फ ट्रंप को बल्कि ट्रंप के रिश्तेदारों को, उसकी औलादों को और दामादों को भी ढूंढ रहे। और उनका कहना है कि ट्रंप के खिलाफ बच्चे जमहूरों के किए गए ट्वीट्स ट्रंप तक पहुंचाकर दम लेंगे। मगर वहीं खान साहब ने जेल से ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद जरूर दी और उन्हें न्यूट्रल रहने का मशवरा जरूर दिया। मगर खान ने अपनी आजादी बल्कि कौम की हकीकी आजादी के लिए अपने अवाम को बाहर निकलने का मशवरा दिया है। यानी खान की सारी उम्मीदें अपने अवाम से हैं, मगर अवाम की उम्मीदें ट्रंप पर हैं।
اور ادھر مشاہد حسین صاحب نے ان وارداتیوں کے الگ سے چکے چھڑائے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب وقفے وقفے سے دن میں کئی بار ٹی وی پر آتے ہیں اور حکمرانوں کے چھکے چھڑاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بس ابھی ٹرمپ کی کال آئی، صبح آئی، دوپہر آئی، سپہر آئی یا شام آئی، بس آئی آئی۔ یعنی وارداتیوں کو امریکہ سے کوئی بھی کال آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے تو وارداتیوں کے لیے خطرے کے گھنٹے بجنے لگتے ہیں۔ اور ادھر ساتھ ہی کرپٹ اشرافیہ کے دسترخوان کے سینئر ترین دانشور نے فرمایا ہے کہ اگر ٹرمپ کی کال حکمرانوں کو آتی ہے اور ہمارے حکمران اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ہمارے حکمران ایک دم پبلک میں پاپولر ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے۔ واہ 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 بھیا، کچھ بھی ہے، اس وقت حکمرانوں، ان کے دسترخوانوں کے ان درباریوں، ان کے چیلے چپاٹوں، چمچوں کڑچھوں، مالچیوں اور پالچیوں کی زبان پر اس وقت ٹرمپ عمران، ٹرمپ گیل امریکہ، گیل امریکہ۔ تو کرپٹ اشرافیہ کے دسترخوان کے سینئر ترین دانشور کی بات ہو رہی تھی، تو ان دانشور کا یہ بھی کہنا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنی ایکسٹینشن لے لی ہے، اب اسے ان حکمرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ ایک نئی قومی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ان 25 کروڑ تماشبین کو ایک نیا تماشا دکھائیں گے، بور ہو، یہ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ چہرے دیکھ دیکھ کے عوام بور ہو چکے ہوں تو ان کو نیا تماشا دکھائیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان 25 کروڑ تماشبینوں کو ہر دوسرے یا تیسرے سال نیا نیا تماشا دکھانا ضروری ہے، ورنہ یہ بور ہو جائے۔